हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, उसकी थर्ड पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन और इसके पोएट है द वाल्ट विटमैन। इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस पोएम में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे पोएट होता है, कवि होता है, वो बारिश से क्वेश्चन पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर क्या होता है, जो बारिश होती है वो मतलब इंसानी भाषा में पोइट को जवाब देती है और जिससे क्या हो जाता है, पोइट हैरान हो जाता है। और फिर जो बारिश आंसर दे रही है, जो जवाब दे रही है, पोइट को बता रही है कि वो कौन है, उसी को क्या कर देता है पोइट, फिर क्या कर देते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसकी ऊपर एक कविता लिख देते हैं, पोएम लिख देते हैं। तो फिर जो बारिश होती है वो जब पोइट पूछता है कि तुम कौन हो, तो बारिश बोलती है कि मैं धरती का गीत हूँ और जो धरती है वो मेरा जन्म स्थान भी है और मेरी माता भी है। और जो जन्मभूमि है, जो मेरी जन्मभूमि है, वो मतलब जहाँ पे जल भरा हुआ है, जहाँ पे जल है वो स्थान है, और जो विशाल समुंदर है वहाँ से होता है मेरा जन्म। और मैं गैस के रूप में क्या करती हूँ, ऊपर उठ जाती हूँ। ऊपर उठ कर क्या कर देती हूँ, मैं काले बादलों का रूप धारण कर लेती हूँ। और फिर क्या हो जाता है, मुझे ना ही तो कोई छू सकता है और ना ही मुझे पकड़ सकता है। फिर क्या होता है, मैं कुछ समय के लिए क्या कर देती हूँ, मैं आकाश में ठहरती हूँ। और मेरा जो जन्म है और विकास है, और मूल रूप से क्या होता है, मैं पहले तो जन्म लेती हूँ, फिर मतलब विकास करती हूँ, मतलब ऊपर उठ जाती हूँ, बादलों में रहती हूँ, बादल वाष्प बनता है पानी, फिर क्या होता है, उसके बादल बनते हैं और बारिश होती है। फिर क्या होती है, मैं फिर बारिश के रूप में क्या कर देती हूँ, फिर से वापस पृथ्वी पर लौट आती हूँ। और इस प्रकार क्या होता है, ये सर्कल मैं पूरा करती हूँ। फिर आगे क्या करती है, वो बारिश बोलती है कि जो मेरा जो देवी उद्देश्य है उसकी मैं पूर्ति करती हूँ। और पृथ्वी पर जो सूखे की स्थिति की नौबत आ जाती है तो मैं उससे लड़कर क्या कर देती हूँ, भूमि की सिंचाई करती हूँ। और जो धूल, पत्तों के ऊपर धूल जमा हो जाती है, उसको मतलब मैं अपने साथ भाकर ले जाती हूँ। और जो बीज होते हैं उनको मैं अंकुरित करने में मदद करती हूँ। और ये चक्कर जो होता है निरंतर चलता रहता है। और ये क्या है, एक देवी प्रक्रिया है जो मतलब सूखी धरती और मुरझाते पौधों को मैं नया जीवन दे देती हूँ। वर्षा क्या होती है, जब भी पार्थिव वस्तु होती है, मतलब निर्जीव वस्तु होती हैं, उनको सफाई करके उन्हें क्या कर देती है, विशुद्ध कर देती है और उनको सुंदर बना देती है। और मैं अपने इस प्रकार क्या कर देती हूँ, अपने जीवन का जो उद्देश्य है मेरा, उसको पूरा करती हूँ और अपने कर्तव्य का निर्वाह करती हूँ, मतलब अपना कर्तव्य पूरा करती हूँ। और फिर क्या होता है, मैं पृथ्वी पर पुनः प्यार पूर्वक जल के रूप में लौट आती हूँ। और मैं इस बात की भी चिंता नहीं करती कि कोई मेरी जो भी मैं ये काम कर रही हूँ उनको कोई पहचानेगा या मेरी कोई तारीफ़ करेगा, इस चीज़ की भी मुझे कोई चिंता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है हु आर्ट दाउ, इसका मतलब होता है हु आर यू, आप कौन है। सेकंड है इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, जो कभी समाप्त ना हो। थर्ड है इम्पैल्पेबल, और इसका मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, मतलब जिसका वर्णन न किया जा इसके। नेक्स्ट है वेहेंस, वेहेंस का मतलब होता है वेहर। वैगली, वैगली का मतलब होता है नॉट क्लियरली, मतलब जो स्पष्ट ना हो। डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है कम डाउन। लेव, लेव का मतलब होता है वाश या बाथ। एटॉमिक्स, एटॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन यानी छिपा हुआ या बरीड। रेक्ड और एनरेक्ट का मतलब होता है केयर्ड फॉर और नॉट केयर फॉर, मतलब किसी की परवाह करना या न करना। ओके फ्रेंड्स, वर्ड मीनिंग में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ऑफ रेन ओरिजिनेट, जो रेन का जो सॉन्ग है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है। ये ऑप्शन है फ्रॉम हेवन, बी है फ्रॉम ओशियन, सी है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, डी है फ्रॉम द सॉइल ऑफ द अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन, जो हमारी पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, ये किसके बीच का वार्तालाप है। ए ऑप्शन है पोएट एंड रेन, बी है पोएट एंड माउंटेन्स, सी है रेन एंड ट्रीज, डी है बर्ड्स एंड रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, पोएट एंड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर्ट दाउ, हु आर्ट दाउ का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है हु आर यू, बी है व्हाट आर यू,
सी है हाउ आर यू, डी है हुज आर्ट इज दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, हु आर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विद अ सॉन्ग। जो कवि है वो बारिश की जो तुलना है एक सॉन्ग से क्यों करते हैं। ए ऑप्शन है बिकॉज सी ब्यूटिफाइज द अर्थ, बी है बिकॉज सी प्रोवाइड्स लाइफ ऑन अर्थ, सी है एज दे बोथ शेयर ए कॉमन जर्नी, डी है नन ऑफ द अबव। फर्स्ट है ए ऑप्शन बिकॉज सी ब्यूटिफाइज द अर्थ, मतलब जो धरती को सुंदर बनाती है बारिश। बी है बिकॉज सी प्रोवाइड्स लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि जो बारिश होती है उससे क्या होता है धरती पे जीवन संभव होता है। सी है एज दे बोथ शेयर ए कॉमन जर्नी, क्योंकि जो सॉन्ग और जो बारिश की है उन दोनों की जर्नी क्या है सेम है। डी है नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एज दे बोथ शेयर ए कॉमन जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द जर्नी। ए ऑप्शन है वाल्ट विटमैन, बी है खुशवंत सिंह, डी है नेपोल, डी है शिर्ले टोल्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। मतलब जो पोएट होते हैं सॉफ्ट फॉलिंग शावर मतलब जो हल्की फुहार हो रही है उससे क्या पूछते हैं। ए ऑप्शन है व्हाट डू यू डू, बी है व्हाट इज़ योर नेम, सी है हु आर यू, डी है हाउ आर यू डूइंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, हु आर यू, तुम कौन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड डिसेंड मीन। डिसेंड का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है नॉट क्लियर, बी है कम डाउन, सी है टू वास, डी है हिडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कम डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन हु आर यू। जो बारिश होती है जब पोएट उससे पूछता है कि तुम कौन हो तो उसका बारिश क्या जवाब देती है। ए ऑप्शन है सी इज़ रेन, वो बारिश है, बी है सी इज़ पोएम ऑफ अर्थ, वो धरती की कविता है गीत है, सी है सी इज़ रेन फ्रॉम माउंटेन्स, डी है सी इज़ पोएम ऑफ माउंटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, सी इज़ पोएम ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या होता है जब धरती पर क्या होता है, धरती को क्या होता है जब जो बारिश होती है वो उसके सरफेस पे मतलब धरातल पे गिरती है फिर से। ये ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स वाटर, यह जल प्रदान करती है, बी है इट ब्यूटिफाइज एंड प्योरीफाइज द अर्थ, सी है इट हेल्प्स इन ग्रीनरी, डी है इट प्रोवाइड्स वाटर टू फ्लोरा एंड फोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इट ब्यूटिफाइज एंड प्योरीफाइज द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ। ये ऑप्शन है टू वॉश द ड्रो आउट एंड प्रोवाइड वाटर, बी है सी प्रोवाइड्स लाइफ ऑन अर्थ, सी है इट ब्यूटिफाई एंड प्योरीफाई द अर्थ, डी है इट प्रोवाइड्स लाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, इट टू वॉश द ड्रो आउट एंड प्रोवाइड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द रेन डू व्हेन शी डजंट केयर इफ़ एनीवन बोदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट। इसमें पूछा है कि जो बारिश होती है वो ऐसा क्यों बोल रही है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि क्यों जो वो काम कर रही है उसके ऊपर कोई ध्यान देगा या नहीं देगा। ए ऑप्शन है शी टॉक्स टू द लैंड, कि वो लैंड से बात कर रही है, बी है सी वर्क्स हार्डर, वो कठिन मेहनत कर रही है, सी है सी कंप्लीट्स हर वर्क एंड टॉक टू द अर्थ, वो अपना काम कर रही है और धरती से बातें कर रही है, डी है सी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम, कि वो अपना काम करके वापस अपने घर लौटाती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पोएट हैज़ यूज्ड ए मेटाफर इन द पोएम व्हाट इज़ इट। इनमें से बताना मैंने मेटाफर कहाँ यूज हुआ है। ए ऑप्शन है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, बी है वॉइस ऑफ द रेन, सी है सॉफ्ट फॉलिंग शावर, डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हाइपरबोले वाज यूज्ड इन द पोएम। इसमें हाइपरबोला कहाँ यूज हुआ है। ए ऑप्शन है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, बी है सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सी है बॉटमलेस सी, डी है वॉइस ऑफ द रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बॉटमलेस सी, क्योंकि सी की क्या कोई सतह नहीं होती, क्या बॉटम तो होता ही है समुद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विथ। जो पोएट होता है वो बारिश को किससे कंपेयर कर रहा है। ए ऑप्शन है सॉन्ग, बी है हेवन, सी है ब्यूटी, डी है फ्लावर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विथ।
ए है सॉन्ग, बी है हेवन, सी है ब्यूटी, डी है फ्लावर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द रेन इन द स्काई। आसमान में बारिश के साथ क्या होता है। ए ऑप्शन है रेन ड्रॉप्स फॉर्म, बी है रेन इट कंडेंस, सी है इट फॉर्म्स क्लाउड्स, डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेन ड्रॉप्स फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ। मतलब जो बारिश होती है वो जो पृथ्वी ज़मीन के अंदर जो बीज होते हैं उनकी मदद कैसे करती है। ए ऑप्शन है टू प्रोवाइड्स वाटर, पानी देकर, बी है प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो, उनको जीवन देकर और उनको ग्रो करने में मदद करके, बी सी है प्रोवाइड्स लाइफ, डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प देम ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रैक्ड और अनरैक्ड मीन। ए ऑप्शन है इनरिचमेंट और नो इनरिचमेंट, बी है केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर, सी है टू प्योरीफाई और नॉट, डी है टू वाश और नॉट टू वाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। मतलब ऐसे कौन से दो स्थान हैं जहाँ जो बारिश है उसका फ्रॉम वाटर जो जलवाष्प होते हैं उसमें से राइज होता है। ये ऑप्शन है लैंड एंड बॉटमलेस सी, बी है लैंड एंड ओशियन, सी है माउंटेन्स एंड लैंड, डी है नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लैंड एंड बॉटमलेस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न इन द पोएम। जो पोएम हमारी इसमें जो सॉन्ग होता है वो वापस कहाँ लौट जाता है। ए ऑप्शन है टू इट्स ओरिजिनेटर यानी सिंगर, बी है टू द पोएट, सी है टू द अर्थ, डी है टू द ओशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन टू इट्स ओरिजिनेटर या सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द रेन टेल द पोएट दैट सी कैन नॉट बी टच्ड। जो बारिश होती है वो पोएट को ऐसा क्यों बोलती है कि उसको छुआ नहीं जा सकता। ए ऑप्शन है बिकॉज सी इज़ वाटर, बी है बिकॉज सी राइज इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो क्योंकि उसका जो उद्गम होता है वो राइज होती है वो वाटर वेपर मतलब जलवाष्प के रूप में होती है। सी है बिकॉज सी इज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, क्योंकि वो बादलों की फॉर्म में है, डी है नन ऑफ द अबव। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिकॉज सी राइज इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।